माता पार्वती जी को प्रणाम किया। माते प्रणाम, और आप कैसी हैं? तो माता पार्वती जी ने कहा बढ़िया है, ठीक है। जब इतना कहा तो नारद जी पूछने लगे कि आप लोग इतना मानते हैं भोलेनाथ को, लेकिन आपसे सब बात बताए होंगे, एक बात नहीं बताया। तो माता पार्वती कहती हैं कि कौन सी बात है जो मुझसे नहीं बताया? हर बात मुझसे बता चुके हैं। जब इतना कहा तो नारद जी ने माता से कहा, हे माते, पूछना आप कि जो मुंडों की माला है ये किनकी है, ये क्यों पहने हुए हैं? तो माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है, वो जब आएंगे तुम अवश्य पूछेंगे। जब इतना कहा और नारद जी वहां से चल दिए, माता को प्रणाम किया। अब पार्वती माता के मन में यही बात चलती रही कि आज तक हर बात हमसे बताया, लेकिन ये बात क्यों नहीं बताई? जब इतना कहा तो माता जी के मन में यही चलता रहा। और जैसे भोलेनाथ जी आए तो बोले कि सबसे पहले ये बताओ कि जो माला पहने हैं आप, तो ये किस चीज का माला है, क्यों पहने हैं? तो भोलेनाथ जी कहते हैं चलो ठीक है, हम बता देंगे। तो माता जी पीछे पड़ जाती हैं कि नहीं, आपको अभी बताना है। तो भोलेनाथ जी कहते हैं चलो ठीक है, बता ही देते हैं। तो पार्वती माता को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिया। बोले कि एक शर्त के बाद ही बताएंगे। बोले क्या? बोले कि हम 4-5 घंटा आपको कथा सुनाएंगे, आपको हुंकी भरना है, हामी भरना है कि हाँ सही है, हाँ सही है। तो भोलेनाथ जी सुनाने लगे और माता पार्वती बैठी रही, हामी भरती रही, हाँ हाँ, और सुनते सुनते उनको नींद आ गई। जैसे ही उनको नींद आ गई तो एक तोता बैठा था वृक्ष में, तो सोच रहा था कि अगर ये हामी नहीं भरेगी और ये तो सो चुकी है तो ये कथा बेकार हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। तो जब तक भोलेनाथ जी कथा सुनाते रहे तो तोता आके हामी भरता रहा, हाँ 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 हाँ। जब इसके बाद माता पार्वती जगी, उनकी नींद खुली लाट में, तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सुन लिया कथा? तो माता जी ने कहा मैं तो सो गई थी। तो भोलेनाथ जी ने कहा अगर तुम सो गई थी तो हुंकी कौन भर रहा था, हामी कौन भर रहा था? माता पार्वती जी ने कहा महाराज ये हमें तो पता नहीं है, ये हामी कौन भर रहा था? तो भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन होगा। तो भोलेनाथ जी तुरंत अपनी तीसरी आंख से तुरंत देख लिया कि ये कौन है। जब तीसरी आंख बंद करके देखा तो तोता निकला, और वही तोता बैठा था पेड़ के पास। तो भोलेनाथ मारने के लिए जाते हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि उसे मत मारिए। जब मारने के लिए गए
तो वही तोता व्यास जी की पत्नी के मुख द्वारा गर्भ में चला गया। अंगड़ाई ले रही थी, हे राम, तैसे तोता मुख के अंदर चल गया और गर्भ में चला गया। और 12 वर्ष बाद, जब 12 वर्ष बीत गए, तो वही गर्भ से पैदा हुए और किसका जन्म लिया? सुखदेव जी का जन्म लिया 12 वर्ष बाद। और जब 12 वर्ष बाद जन्म लिया सुखदेव जी ने, थोड़े बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो जंगल की ओर जाने लगे। जब जंगल की ओर जाने लगे तो पिताजी बुलाते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बेटा कहता है कहीं नहीं, आ रहा हूं। क्योंकि अगर किसी से आजकल पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हो, तो ये नहीं बताएगा कि हम वहां जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, आ रहे हैं। जब सुखदेव जी ने इतना कहा कि कहीं नहीं पिताजी, आ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कहते हैं जा भी रहे हो, और बोल रहे हैं जा भी नहीं रहे हैं और आ रहे हैं। और जब जंगल गए, जंगल के जाने के बाद घर आए तो सुखदेव जी ने 17 पुराणों की रचना की और अनेक शास्त्र ग्रंथ लिखे, पर मन में संतुष्टि नहीं आई। 17 पुराण बहुत होते हैं, आजकल तो एक पुराण कोई पढ़ नहीं पाता, नहीं याद कर पाता, लेकिन 17 पुराण बहुत होते हैं और अनेक शास्त्र भी लिखे। और उसी समय नारद जी का आना हुआ। नारद जी आए, क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सुखने नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
पूरी हुई, नारद जी आए और अपना रूप दिखाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चला लो। भोले मेरी पति रखियो सदा भोले बाबा, ओ शंभो